जय हिंद बच्चों। ये आज हम लोगों का संधि का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है। हम लोग आज से संधि पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें ना बच्चों देखो, संधि जो है ना वो सिंपली क्या है ना, वर्ण विच्छेद है, ठीक है। वर्ण विच्छेद और वर्णों का मेल। बचपन में जैसे पढ़ते होगे तुम लोग, जैसे कोई एक शब्द हो गया है ना, मान लिया कि क है, ठीक है। ये पूरा क है तो इसका वर्ण विच्छेद बचपन में कैसे करते थे, आधा क प्लस पूरा आ, ऐसे करते थे ना। तो इसी तरीके से ना तुम सिंपली ये वर्ण का समझो तो विच्छेद है, और फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। यही चीजें पूरे संधि में तुमको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी हम तुमको दिखाएंगे पूरे संधि में ना कि किस तरीके से ये जो हम बोले है ना कि केवल वर्ण विच्छेद और वर्ण का समझो तो सम्मेलन है ना, वो चीजें तुमको दिखेंगे, ठीक है। तो इस क्रम में ना पहले कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ये सब सारे पॉइंट्स को तुमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स तुम अगर ध्यान में रखोगे तो वो ना संधि के दौरान तुम्हें इसकी बहुत जरूरत है, ठीक है। वो हेल्प होंगी। जैसे बताते कैसे, ये जैसे इक है ना, तो एक सूत्र होता है इको यनची, ठीक है। इको यनची, तो इक का यन हो जाता है ना, ई का य, उ का व हो जाता है। वो आगे पढ़ोगे है ना संधि में, तो वो अभी स्टार्टिंग है, ठीक है। यन संधि में आओगे तो ये सारी चीजों को पढ़ने को मिलेगा तुमको। तो वही क्रम में अच क्या होता है, तो बस तुम्हें कितना याद रखना है ना, बस ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है। अच अगर हम कहीं पे बोलते हैं अच, ठीक है, तो अच बोलने का मतलब ही हो जाता है कि उसमें या तो अ होगा या ई या उ, री, री, ए, ओ, ऐ और, ठीक है। ये सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक। अच बोले यानी इसमें से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। उसी तरीके से अक हो गया। अक में क्या आएंगे, अ या ई या उ या री या री, ठीक है। जैसे इसी तरीके से इसी क्रम में इक का क्या होगा, ई होगा, उ होगा, री और री, ठीक है। उसके बाद यन का य र ल, ठीक है। और ये सारी चीजें तुमको संधि के बीच में यूज आएगा, ठीक है। तो इसका भी है ना अक है ना, अक स्वर्ण दीर्घ, एक दीर्घ संधि में आएगा सूत्र, तो उसमें तुम्हारा उस समय इसका यूज आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद करना ना, सिंपल सा है, टर्म है, ठीक। उसके बाद हम लोग ना कुछ एक समझो तो अक्षर है, ठीक है। उसका ना हम वर्ण है, उसका वर्ण विच्छेद हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। समझने के लिए कंफ्यूजन आता बच्चों को, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे छ है, ठीक, इसको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक। तो ये छ को कैसे उच्चारण करते हैं, आधा क प्लस आधा मूर्धन्य स प्लस अ, ठीक है। उसके बाद ये ज्या, ठीक है, ज्या, तो ज आधा प्लस आधा य प्लस अ, ठीक है। श्री, तो आधा स प्लस आधा र प्लस दीर्घ ई, जो कि दीर्घ ई है, ठीक है। उसी तरीके से त्र का क्या हो जाएगा, आधा त प्लस र प्लस अ, ठीक है। उसके बाद क्या है, द्य है, आधा द प्लस य, है ना। ये है ना, ये कौन सा है, तुम विद्यालय लिखते होगे ऐसे, विद्या विद्यालय है ना, विद्यालय। बचपन में हम लोग इसको विद्यालय पढ़ते थे ना, विद्यालय, जो कि गलत है, ठीक है। ये क्या, विद्यालय, विद्यालय नहीं है, विद्यालय। तो इसको कैसे करेंगे, अगर इसका हम पूरा वर्ण विच्छेद लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आधा व, ठीक है, प्लस ह्रस्व ई, ठीक है, प्लस आधा द प्लस य प्लस आ प्लस आधा ल, ठीक है, प्लस अ प्लस आधा य प्लस अ, ठीक है। इतना इसका वर्ण विच्छेद होगा, ठीक है। व आधा आधा व प्लस ई प्लस आधा द प्लस आधा य, आधा कहने का मतलब होता है ना उसमें हलंत, ठीक है। तो ऐसा नहीं चाकू लिया और काट दिया खाच, वो नहीं है, ठीक है। तो वो ठीक, या आ फिर ल फिर अ फिर य फिर अ, ठीक है। तो उसी तरीके से श्री, तो क्या हो जाएगा, तालव्य स से बनाएंगे इसको, स प्लस री, और क्त है, ठीक है। ये है क्या, क्त, तो ये तुमको क आधा दिख ही रहा है ना, क हलंत प्लस त हलंत प्लस अ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त, ठीक। तो इस तरीके से है, इतना नोट करो, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं।